पाकिस्तान में गरीब का जीना मुश्किल, महंगे आटे ने रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। चीनी की चाशनी भी खोने लगी, 1 किलो पर 4 रुपए बढ़ गए। बिजली पहले ही महंगी है, गैस क्यों पीछे रहे। गैस भी 214% तक महंगी करने की तैयारी कर ली। कमर्शियल सारिफीन के लिए 245% तक इजाफे की तजवीज़। इतलाक 1 फरवरी से करने की सिफारिश। पाकिस्तान के अवाम महंगाई के सुनामी में बहने लगे। जो बढ़ाते हैं उनको पूछे ना कि हम लोग किस तरह गुजारा करते। रोज कमाने वाला रोज खाने वाला क्या करेगा। मैं तो अकेली कमाने वाली हूँ, इतना कमाती भी नहीं हूँ। मैं सुबह से फेर रहा हूँ, रोटी पीछे रोटी नहीं है। कराची से खैबर तक आटे का घाटा। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आटे की बहरान से लाइव निकले। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफी का सवाल। सदर मुमलिकत ने कहा, आटा बहरान का इल्म नहीं लेकिन पता होना चाहिए था। शहर में बदतरीन आटे का बहरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आपको ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए, चलना चाहिए। आटे चीनी की कीमत बढ़ चुकी है, गैस मयसर नहीं, आवाम को जीने के हक से महरूम कर दिया गया। परवेज रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। उस्मान काकर ने कहा कि हुकूमत का कोई काम ठीक नहीं, सारे ही काम टेढ़े हैं। मुजफ्फर हुसैन शाह ने आटा बुहरान पैदा करने की वजूहात और जिम्मेदारों के तयन का मुतालबा किया। अपोजिशन का आटे के बुहरान पर अलामती वॉकआउट। राजा जफरुल हक बोले, हुकूमत मामले को संजीदा नहीं ले रही। आटे के बहरान में हमसे कोई न कोई कोताही हुई होगी, मगर जल्द काबू पा लेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को बहरान से निपटने के लिए बहुत मुहतात रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की बातें भी अफवाह करार दी। कहा, पार्टी को उस्मान बुज़दार पर एतमाद है। ये भी कहा, इत्तेहादियों के जायज मुतालिबात जरूर पूरे होंगे। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेगी। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने 3 लाख टन गंदम मंगवाने की मंजूरी दे दी। पहली खेप 15 फरवरी तक पहुंचेगी। इस्लामाबाद में मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इजलास। पंजाब और पास्को को ज़खायर से गंदम जारी करने की हिदायत। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफा। नान बाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। पेशावर और कोहाट में नान बाइयों ने हड़ताल कर दी। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं, रोटी की कीमत में इजाफा नहीं होने देंगे। नान बाइयों को कम कीमत पर पाइन आटा देने को तैयार है। तबाही का सफर ना रुका तो मुल्क लंगर खाने में तब्दील हो जाएगा। मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, 16 माह में नए और पुराने पाकिस्तान का फर्क पता चल गया। हुकूमती नालायकी का सुनामी मुल्क को तबाह कर रहा है। चोरों ने गंदम पर अरबों रुपए कमा लिए। छोटे दुकानदारों पर गैर जरूरी टैक्सेस खत्म किए जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, सर्टिफिकेट्स के नाम पर हिरासा करने की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुशावरत। सूबाई हुकूमतें गौर करने लगी। अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम दे दिए। नासिर महमूद खोसा, इखलाक तारड़ और इरफान कादिर के नाम शामिल। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को जवाबी खत लिख दिया। वफाकी वजीर फैसल बॉर्डर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन में जाली हलफनामा जमा करवाया। दोहरी शहरियत से इनकार किया। उनके पास अमरीकी शहरियत है। FIA ने रिटर्निंग अफसर को दोहरी शहरियत से आगाह किया। वालिद की तबीयत नासाज होती जा रही है, तीमारदारी के लिए जाने की इजाजत दी जाए। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स भी लगाई गई हैं। IG सिंध को तब्दील न किया जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सूबाई हुकूमत को तबादले से रोक दिया। सूबाई हुकूमत ने फैसले से कबल वफाक से मुशावरत नहीं की। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। वादी नीलम में बर्फानी तोदे से एक और बच्ची की लाश निकाल ली गई। मजीद 13 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया। अमवात 80 हो गई, 68 अफराद जख्मी।
इमदादी कार्रवाइयां जारी। अलीपुर के सरकारी स्कूल में कंक्रीट का पिलर गिर गया, कमसिन तलबा जद में आ गए, 2 बच्चे जान बहक 2 जख्मी। स्कूल में झूला लगाने के लिए पिलर बनाया गया था। फिरोजाबादी में तमाम सियासी क़यादत कैद में है, बड़ी तबाही से पहले अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए। शादी करके मकबूजा कश्मीर जाने वाली 350 पाकिस्तानी लड़कियां फंस गईं। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, अदालत ने तफसील तलब कर ली। खवातीन की दरख्वास्तें भी पेश करने की हिदायत। बर्फबारी और बरसात, वादी ज़ियारत में 2 दिन बर्फ बरसेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई, कोयटा में बरसात, मौसम सर्द हो गया। हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तेफाक किया है कि अगर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं तो सिंध से रुकन के लिए निसार दुरानी और बलूचिस्तान के लिए शाह मोहम्मद जतोई का नाम फाइनल होगा। अगर अपोजिशन अरकान के नाम ना माने गए तो सिकंदर सुल्तान का नाम भी नहीं माना जाएगा। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद अकबर, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात है? जी किरण, बिल्कुल आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलूचिस्तान से अरकान की तैनाती के मामले पर पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ है। पार्लियामानी कमेटी के बाकायदा इजलास से पहले स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत हुई, जिसमें दोनों साइड के रहनुमा भी शरीक हुए और उनमें कुछ मामला तो इत्तेफाक कर लिया गया है, जिसमें ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिकंदर सुल्तान राजा जो है उनके नाम पर इत्तेफाक कर लिया है। तब ये अपोजिशन के साथ जो टैक्स का फार्मूला है उसको तस्लीम किए जाने पर ही इसका बाकायदा ऐलान किया जाएगा, इसकी बाकायदा मंजूरी दी जाएगी, जिसके लिए कल 1 बजे पार्लियामानी कमेटी का इजलास बुला लिया गया है। सिंध से निसार दुरानी और बलूचिस्तान से शाह मोहम्मद जतोई के अपोजिशन की तरफ से दिए गए नामों पर भी इत्तेफाक कर लिया गया है। तब फिर वही बात है कि अगर ये तस्लीम किया गया तो दोनों तरफ एक दूसरे के नाम पर फार्मूला जो है उस पर तय पा गया और मामला तय पा गए तो फिर ये कल ऐलान कर दिया जाएगा। राजा सुल्तान सिकंदर जो है उनके नाम पर राय का कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने भी ओके कर दिया है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के जो दूसरे दौर में जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सईद मेहदी, राजा सिकंदर सुल्तान उनके करीबी अजीज हैं, बल्कि बहुत करीबी अजीज हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राजा सुल्तान सिकंदर जो है वो नवाज शरीफ के दौर में अहम ओहदों पर तैनात रहे, वो चीफ सेक्रेटरी सदार के शरीफ रहे और काफी काबिल एतमाद है। जी, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान से अरकान की तैनाती के मामले में पेशरफ्त सामने आई है। बहुत शुक्रिया नवीद अकबर। बुलेटिन में अब बात करेंगे बहरानों में घिरे और महंगाई की चक्की में पीसे आवाम की। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आटा 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। चक्की और फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। उधर हुकूमत ने गैस 214% तक महंगी करने की तैयारी कर ली। इतलाक 1 फरवरी से करने की सिफारिश की गई है। परेशान हाल आवाम कहते हैं हुकूमत के फैसले समझ से बाला। लाओ सस्ती से सस्ती, जिसको खाने से भूख ही ना लगे, ना भूख लगे ना आटे का चक्कर हो। 65 रुपए किलो हो गया, तब 68 रुपए किलो चल रहा है आटा। ये बताइए आप क्या होगा इससे के द्वारा? कराची और लाहौर में आटा 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 65 रुपए और पेशावर में आटा 60 रुपए फी किलो फरोख्त। कोयटा में आटे की कीमत 54 रुपए किलो हो गई। क्या वाकई है आटे का बहरान या ये है जखीरा अंदोजों का काम? इंतजामिया तो है सारे अमल से ही अनजान। आटे का रेट हमने जो है ना 65 रुपए ही रखा हुआ है। हालांकि हमें गंदम जो भेज रहे हैं वो कहते हैं जी कि गंदम आटे का रेट बढ़ाओ, गंदम का रेट जो है तेज हो गया है, आपको जो है 200 रुपए मन फी मन 200 रुपए इजाफा मिलेगा। आटे की कीमत से परेशान शहरियों पर गैस ने भी सितम ढा दिया। सराय के मुताबिक सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 214%, सुई नॉर्दर्न के लिए 192%, स्पेशल कमर्शियल सार्फिन के लिए 245%, सुई नॉर्दर्न के कमर्शियल सार्फिन के लिए 221%, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए 153%, बरामद कुनंदा सेक्टर्स, कैप्टो पावर प्लांट्स और सीएनजी सेक्टर्स के लिए 32% इजाफे की तजवीज पेश कर दी गई। नई कराची में आटे की बुलंद कीमतों के बायस शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत अवामी फलाह के दावे तो करती है, अमल भी करके दिखाए। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। मुल्क भर की तरह कराची में भी शहरियों के लिए सस्ते आटे का हुसूल एक ख्वाब बन चुका। पेट की आग कैसे बुझाएं? शहरियों का हुकूमत से सवाल।
हुकूमत ने तो सारा सत्यानाश निकाला है, यहाँ पे सत्यानाश है। इधर जो बढ़ाते हैं उनको पूछे ना कि हम लोग किस तरह गुजारा करते हैं। है तो मुश्किल, फिर क्या करें, आटा महंगा तो हो गया है। रोटी तो चाहिए ना खाने के लिए, सब चीज तो महंगी। चपाती ही एक बच्चे खा लेते, वो उसको भी महंगा कर दिया, वो कहाँ से खाएगी। बाजार में चक्की का आटा 66 और फाइन आटा 70 रुपए किलो तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं सारी आमदनी आटे पर खर्च कर दें तो बाकी जरूरियात जिंदगी कहाँ से खरीदें। होगा तो हम भी रहे हैं, बाकी हम क्या करें, अभी रोएंगे, किसी ने कुछ दे तो नहीं जाना। हवाम तो परेशान हो गई ना, हवाम क्या कर सकती है। मैं तो अकेली कमाने वाली हूँ, इतना कमाती भी नहीं हूँ, क्या करें, मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या करें, किसके पास जाएं? कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। अगरचे कुछ फ्लोर मिल्स पर 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए में मिल रहा है, लेकिन इसका मयार बेहतर नहीं। इसके बावजूद फ्लोर मिल्स के बाहर आटे के उसूल के लिए शहरियों की तवील कतारें लगी हुई हैं। आटे की बुलंद कीमत ने शहरियों को परेशान कर दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत दावे तो करती है, रिलीफ भी दे। कैमरामैन अदनान नसीम के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुल्क में आटे के बहरान से ला इल्म निकले। कराची में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने आटे के बहरान से मुतालिक सवाल किया तो सदर मुमलिकत ने जवाब में कहा कि आटे के बहरान का इल्म नहीं, लेकिन पता होना चाहिए था। शहर में बदतरीन आटे का बुरहान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आपको ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। ख्याल से इसका मुझे पता नहीं है, मगर पता होना चाहिए। आटा महंगा और तंदूर बंद, यह है सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला की। हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद नान भाइयों ने हड़ताल कर दी। अवाम रोटी के लिए रुल गए। पेशावर से कामरान अली की रिपोर्ट। पंजाब आटे की बंदिश और आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में ननबाई एसोसिएशन सरापा एहतजाज। ननबाइयों की शटर डाउन हड़ताल जारी है। ननबाइयों का मुतालबा है कि आटे की कीमतों में इजाफे के बाद रोटी का नया नरखनामा जारी किया जाए। आटा महंगा है, वो 3500 रुपए में बोरी दें तो हम 150 ग्राम रोटी 10 रुपए में देंगे इंशाल्लाह। हुकूमत की नाकामी तो है ही, सिर्फ एक रोटी की वजह से तो और बदनामी उनकी नहीं हो सकती। बदनामी तो जो होनी है वो हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि नवे रेट आटा देवे, हमारा नाथ बैठे हिसाब किताब करे, वही जेज मुतालबा सारा कि जेज रेट दे देवे बस। शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शहर भर में रोटी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे, जबकि दूसरी तरफ गैस की लोड शेडिंग की वजह से घर में रोटी बनाना महाल है। हमारे बच्चों ने रात को रोटी नहीं खाई, हम आटा लेकर नहीं गए, घर में बाजार में रोटी नहीं थी। अवाम जो है ना ये महंगाई के चक्की में पीसा जा रहा है। मैं सुबह से फेर रहा हूँ, रोटी पीछे रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि इस मुतालबे पूरे करे। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ननबाइयों के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, ताहम रोटी की कीमत बढ़ाने का कोई जवाज़ नहीं। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। मुनाफाखोरों ने हर तरीके से आवाम का खून चूसने की ठान ली है। आटा महंगा हुआ तो अमले की मिली भगत से यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा खरीद कर आवाम को महंगे दामों बेचने लगे। खैरपुर और कोट बंगलों में यूटिलिटी स्टोर का आटा दुकानदारों को फरोख्त किया जा रहा है। मुनाफाखोरों ने हर तरीके से आवाम का खून चूसने की ठान ली है, क्योंकि आटा महंगा हुआ तो अमले की मिली भगत से यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा खरीदा जा रहा है और आवाम को महंगे दामों बेचा जा रहा है। खैरपुर और कोट बंगलों में यूटिलिटी स्टोर का आटा दुकानदारों को फरोख्त किया जा रहा है। आटे के बाद चीनी की कीमत को भी पर लग गए। फी किलो चीनी 1-2 रुपए नहीं, पूरे 4 रुपए महंगी हो गई। रिटेल बाजार में 1 किलो चीनी 78 से 80 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहरी कहते हैं हर चीज़ की कीमत में आग लगी है, क्या खाएं और क्या ना खाएं।